यहाँ सरकार कहती कहती मर रही है कि जल्दीबाजी मत करो, पर इनके ससुर इनके किसी के शर्म नहीं है। एक ही बहुत बेकार बात, वो देखो, मतलब आंधी आई होगी और पेड़ खत्म। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफी लंबा टाइम हो गया ना ब्लॉग बने हुए, कम से कम एक हफ्ता के आसपास हो गया होगा। खैर इतना तो मेरे को भी नहीं पता कि कितना टाइम हो गया। सो खैर फिलहाल का सीन क्या है, फिलहाल बज रहे हैं 7:50 बज रहे हैं और फिलहाल के लिए अपन निकल रहे हैं साइड पे। नई वाली साइड है, ऋषिकेश साइड, तो उधर जा रहे हैं मैं और पापा। सामान वामान हमने सारा रख ही लिया है, बाकी देखो लेट्स सी क्या होता है। बाकी देखो पापा जी गेट खोल रहे हैं और अब निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। ठीक है, तो रास्ते में बात करेंगे या फिर वहां पहुंच के बात करेंगे। चलिए भाई, मैंने ना ट्रिप भी 0 कर दी थी, बट घर से आने में यहाँ तक 2 किलोमीटर लगे। तो देखेंगे आज नई साइड कितनी दूर है हमारी। वैसे तो कह रहे हैं कि ऋषिकेश से 30-40 किलोमीटर पहले साइड है, बाकी पता लगेगा वहां पहुंच के। बाकी देखो 2 किलोमीटर चले हैं अभी, 2 क्या पूरा 2.5 लगा लो, 2.4 ही तो है ना। बट कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। गाड़ी में भी हमने अपना जो तेल है वो डलवा लिया, टैंकी हो गई हमारी फुल आउट ऑफ फुल। ये देख लो, बीच में कर दिखा रहा हूं मैं, फुल आउट ऑफ फुल हो गई है। ठीक है, तो निकलते भाई। 8 बज गए लगभग, हमें वहां पहुंचने में 11 से या फिर 12 बज जाएंगे साइड पे, क्योंकि दूर है ना थोड़ी सी। गुमखाल है लगभग 30-40 किलोमीटर गुमखाल है, और 30-40 किलोमीटर ही गुमखाल से और जो साइट है वो है, यानी ये लगा लो टोटल 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर क्या, 80-85 किलोमीटर अप्रोक्स, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट कोई नहीं, देख लेंगे जैसा भी होगा। बाकी चल तो रही है अब। चलिए भाई, गुमखाल पहुंच चुके हैं और मौसम जो है काफी बढ़िया हो रहा है। धूप है बट ठंडा मौसम हो रहा है। और आज का जो रूट है जो हम जा रहे हैं ना, तो अभी दिखाऊंगा मैं जरा। तो इधर से लेफ्ट में से होके जाएंगे। ये जो गाड़ी वाला जा रहा है, टियागो कौन सी गाड़ी है, यहाँ लेफ्ट में से। चला ले इसे, फिर रुक गया ये तो देखो भाई, मौसम काफी बढ़िया हो रहा है। करना क्या चाह रहा है यूं। गांव 23 किलोमीटर। वैसे यू रास्ता जो है ना, यू रास्ता वहां भी जाता है, क्या कहते हैं उसको, भैरवगढ़ी वाला रास्ता यही है, सेम रूट। अब आया भैरवगढ़ी वाला रास्ता, ये रहा, यहाँ से ऊपर भैरवगढ़ी। हाय राम, भाई साहब बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है यार यहाँ तो। हम घूम रहे इस टाइम बुरास के पेड़ों के नीचे। ये देखो यहाँ बुरास के पेड़ लग रहे हैं, बुरास के बांझ के। हाय राम, बट मौसम, आय हाय, क्या ही कहने मौसम के, एकदम बेहतरीन मौसम हो रहा है। अपनी गाड़ी भी बहुत ही बढ़िया। अभी जहाँ मैं पहुँचना है वो लगभग 50 किलोमीटर है, और गांव का नाम मुझे पता नहीं जहाँ हम इस टाइम रुके हैं। ये देखे भाई, ये है कंडाली, जिसको नहीं पता तो छू के देख सकता है इसको। ये है बहुत ही बेहतरीन एकदम जड़ी बूटी। चले भाई देखो, 104 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपन पहुंच चुके हैं साइड पे। और साइड क्या है, मतलब ये लगा लो ऋषिकेश टच है, बिल्कुल ऋषिकेश ही पहुंच लिए। और मैंने गाड़ी अपनी ऐसे खड़ी करी है बिल्कुल टच करके, मतलब अब यहाँ निकलने की जगह नहीं, क्योंकि सारा है ये वन वे, और वन वे पे चल रहा है काम। तो देखो कैसे खड़ी करी है मैंने, बिल्कुल ही टच करके जंगल में। यहाँ ये देखो ना, कोई नहीं, काम करना भाई हमें, हम यहाँ कोई घूमने सूमने थोड़ी आए हैं, समझ रहे हो ना बात की, कह रहे हैं को। तो 104 किलोमीटर तय करने के बाद हम पहुंच गए ऋषिकेश। और ऋषिकेश मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया बस। सब यहाँ तो बहुत गर्मी, मतलब वहाँ गुमखाल साइड तो ठंडा है मौसम, बट यहाँ गर्म है। ये देखो कैसे खड़ी करी है मैंने गाड़ी,
है ना, मतलब जगह ना कतई भी, बस ये रोड है और इस सिंगल रोड पे चल रहा काम। मतलब कुछ ज़्यादा ही मौसम गर्म है, क्योंकि एक तो सारे में वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, होटल ही होटल है सारे में। और ये देखो इधर नदी है पूरी बेहतरीन, है ना, मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा। और वो चल रही मशीन, वो देखो, मशीन पे पहुंच लेते हैं अब। ये घूमना फिरना तो होता रहेगा, अपना काम जरूरी है। भैया अब थोड़ा सा काम है, वो शुरू कर लेते हैं। अब अपना तैयारी शुरू करते हैं जीत की। ये लो भाई सामान अपना, कपड़ा हाथ पोंछने के लिए। भाई इस टाइम मौसम देखो कैसा हो रहा है, मतलब 2 मिनट लगे थे मौसम बदलने में, अभी धूप हो रही थी, एकदम से सडनली मौसम चेंज हो गया सारा ही। बिकॉज इट्स हैपन्स ओनली इन उत्तराखंड। भाई उत्तराखंड का तो देखो, कहने की बात ऐसे कि उत्तराखंड का पता नहीं कि कब मौसम कैसा हो जाए, है ना, तो इसलिए यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा मस्त बेहतरीन मौसम हो जाता है। देखो अभी तक तो धूप थी, अब सडनली एकदम से बादल हो गए, काफ़ी बेहतरीन। इधर लोहे का पुल बना हुआ, इसके साइड में, जस्ट साइड में एक वो भी था, क्या कहते हैं, रस्सी वाला पुल जो नहीं हो, झूला पुल टाइप नहीं होते थे, तो वो पुल बना हुआ था, वो टूट चुका था। बट अब यहाँ पे क्या करें, दूसरा पुल बना दिया है। खैर इसे भी काफ़ी साल हो गए, अंग्रेजों के टाइम का पुल लगा है यूँ, देखो कितना पुराना है, हल्के हल्का जंग पंख सा भी है इसमें। बट हवा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही है। खैर अब हम घर का जो रास्ता है, हमारा रूट हो चुका है, वह है हरिद्वार। अब हरिद्वार होते हुए हम जाएंगे कोटद्वार, क्योंकि हमें पड़ रहा है 10 किलोमीटर कम। अब इधर से आए थे गुमकाल होते हुए, तो भाई साहब इतना बेकार रास्ता, बहुत ज़्यादा बेकार। हम जाएंगे अब ऋषिकेश, पहला ऋषिकेश पड़ेगा, 15-20 किलोमीटर बाद ऋषिकेश है, फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर नजीवान और फिर देन कोटद्वार, और हम पहुँचेंगे घर। हाँ तक खाने को तैयार हो रही है ये देख, चलिए जी अब पहुंच गए हैं हम। ये है लक्ष्मण झूला, भाई देखने को नहीं मिल पाएगा ढंग से, अब देखो, अब थोड़ा सा क्लियर सा हुआ, अब देखो ये है लक्ष्मण झूला। भाई ऋषिकेश के हम दूसरी वाली रोड पे चल रहे हैं इस टाइम। और लक्ष्मण झूला 4, राम झूला 2.5, स्वर्ग आश्रम गीता भवन 2.5, हरिद्वार 33, ऋषिकेश 7। डैम पे आगे, डैम पे चीला डैम पे। हाँ क्या मौसम तो यहाँ भी खराब हो रहा है हल्का से। ये आगे चीला डैम है, हाँ चीला डैम आगे, चीला डैम। और ऑफ रोडिंग ऐसी है कि जब हम आए थे 2023 में, वहां से आए थे ना केदारनाथ रूट से, तो जी अब थोड़ी सी क्या कहते हैं इसको कर लेते हैं ऑफ रोडिंग। उस टाइम तो पानी था, मैं और सूरज आए थे केदारनाथ को 2023 में, तो पानी था सारे में। ये ऐसा घर में वहाँ नहीं बन सके तो करे, क्या बढ़िया बना रखा। बनाए नहीं, रगड़ हो गए सब, पेट्रोल मार के ऊपर से चिपक गया हमें। तो फिर भी लुक तो आ गया ना। सबर नहीं है किसी के भी, सबर तो बेक खाया इनने। यहाँ सरकार कहती मर रही है कि जल्दीबाजी मत करो, पर इनके ससुर इनके किसी के शर्म नहीं है। एक लाइन छोड़ कर 2-2, 3-3 लाइन बना ली। ओ देखो 1, 2 और 3।
फाइनली भाई पहुंच चुके हैं कोटद्वार, 1 किलोमीटर मात्र। और यहाँ देखा जाए तो जो मौसम है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं बारिश वाला सा हो चुका है, या बारिश हो चुकी है यहाँ, मतलब काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, जो बात है। चले भाई, गाड़ी खड़ी कर दी है और मैं तुम्हें दिखा दूं कि हम कितना चले हैं। ये देख लो, हम चले हैं 105.5 किलोमीटर, है ना। थकान हो गई यार बहुत ज्यादा, पहाड़ का सफर करते। चलो भाई अब गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, मौसम बहुत सेट हो रहा है यार, ये तो बात है। लगा लो कि हम यहाँ से गए गुमखाल होते हुए गए ऋषिकेश, तो ये हमें पड़ा 106 किलोमीटर और हमें लगे हैं 3.5 घंटे पहुंचने में। और जब वापस आए तो हम आए भाई हरिद्वार होते हुए, हरिद्वार चीला डैम के आसपास होते हुए। यहाँ से हमें लगे 105 किलोमीटर, बट जो टाइम की वैल्यू, टाइम लगा हमें यहाँ पे अप्रोक्स लगा हमें 3 घंटे, मतलब आधे घंटे हमें बढ़िया हो गया, मतलब आधे घंटे जल्दी पहुंच गए हम। उधर से आते तो यार उधर से बहुत ही ज्यादा मोड़ है, बैंड है काफी, इधर की तरफ से नहीं है, इधर से बिल्कुल एकदम सिंपल रास्ता, काफी बेहतरीन रास्ता है इधर से। चलिए भाई घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचते मम्मी ने हमें बढ़िया सी खबर दे दी कि पीछे देख के आ जरा क्या हो रहा है। मैंने कि क्या हो रहा है, पीछे तो देखा तो चारों तरफ आम ही आम पड़े हैं। ये देखो, क्योंकि आंधी इतनी आई है कि चारों तरफ आम ही आम पड़े हैं। और एक ही बहुत बेकार बात, वो देखो, मतलब आंधी आई होगी और पेड़ ख़त्म और आम ही आम पड़े हैं सारे में। अब क्या ही बताएं, वो देखो टूट गया पेड़ आम का, नुकसान हो गया, नुकसान हुई गवा। अब भाई यही होगा आंधी में, तो देखो आम कितने पड़े हैं। ओ ले भाई, यहाँ देख क्या हाल हो रहा है, ये देखो। ओए राम, ये देखो इतनी आंधी में जो आम टूटे ना, वो है ये। क्या बेहतरीन आम, अब तो बड़े बड़े हो गए भाई। ये देखो, ये देखो, अब हो गए फुल गंदे हो रहे हैं, क्योंकि ये भी गंदे मतलब धूल मिट्टी में पड़े थे। देख रहे हो ना, तो ये आम है जो हमने इकट्ठा करे हैं आज, मतलब हमारे आने से पहले इकट्ठा हो चुके थे। मतलब देख लो, अब तुम ये थोड़े से अमचूर वमचूर के लिए जो कटे फटे अमचूर बन जाएगा, और जो साबुत हैं उनसे हम वो बना लेंगे, क्या कहते हैं, आम पन्ना। ये देखो, आम का सीजन तो एक्चुअली हो चुका है ना शुरू, इसलिए। अब भी मौसम खराब हो रहा है, अब भी बादल हो रहे हैं चारों तरफ से। गाइस अभी समय हो रहा है रात्रि 11 बजे और बारिश आ रही है।